हेलो। कैसे हैं आप सब? तो आज ये बताना चाहती हूँ, जो लोग ये जानना चाहते हैं कि योगा अभ्यास या मेडिटेशन या ध्यान करने से मुझे कब अपने अंदर बदलाव महसूस हुआ। तो जो लोग ये जानना चाहते हैं कि इसके क्या बेनिफिट हैं, योगा अभ्यास के या ध्यान करने के या मेडिटेशन जो भी आप करते हो या करना चाहते हो, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है कि कैसे मैंने शुरुआत करी और क्यों करी। तो आज का प्रश्न ये है कि योग अभ्यास के द्वारा हम भौतिक, मानसिक और शारीरिक क्रियाओं से कैसे या किस तरह से संयमित कर सकते हैं या किया है, मैंने कैसे किया है। तो जब आप योगा मेडिटेशन करना चाहें तो एकांत स्थान को चुनिए और सुबह के सूरज निकलने के पहले ही चुनिए, क्योंकि उस समय पे शांति ज़्यादा होती है और इन्वायरमेंट शुद्ध होता है, पोल्यूशन कम होता है। ऐसी जगह पे बैठिए खुले में, थोड़ा सा खुला हो और आकाश दिखाई दे रहा हो, उस स्थान को चुनिए तो ज़्यादा अच्छा है। और योगा मैट और उसके ऊपर थोड़ा सा सॉफ्ट कपड़ा, जिसको फोल्ड करके आप बिछा सको उस मैट पे, या कोई भी मैट ले लो, आप उस पर भी कर सकते हो। क्योंकि आपको शुरुआत में 10 मिनट आप ध्यान करोगे या 15 मिनट, धीरे धीरे आप बढ़ाओगे तो उस अवधि में आपको बैठने में तकलीफ़ ना हो, इसलिए मैट के ऊपर फोल्ड करके आप सॉफ्ट सा कपड़ा या बेडशीट आप यूज़ कर सकते हो या शॉल आप यूज़ कर सकते हो। तो ये तो हो गई शुरुआती दौर के, जहाँ से आप बैठने की सारी प्रक्रियाएं और किस तरीके से बैठना है। और पूरब की तरफ मुँह करके आप बैठिए। ध्यान अपनी थर्ड आई पर केंद्रित कीजिए। आंखें बंद करके आप अपनी थर्ड आई पे ध्यान को केंद्रित करिए। ये शुरुआती दौर है। ध्यान करने से मन शांत हो जाएगा। लंबी लंबी सांसें लीजिए तो उससे क्या हो जाएगा, मन संयमित हो जाएगा। जो इधर उधर भटकता रहता है ना मन, तो वो एक जगह स्थिर हो जाएगा। तो शुरुआत आप यहाँ से कर सकते हो। ऐसा करने से ये माना जाता है कि मन को शांत अगर नहीं करोगे और आप सीधे मेडिटेशन में जाओगे या कोई भी जैसे 7 चक्र वाला आप अगर करते हो, तो वो चीज़ उतनी सद के नहीं हो पाएगी ना, आप उतना ज़्यादा ध्यान दे पाओगे उन सब चीज़ों में। तो पहले आप शुरुआत ध्यान से कीजिए। मेडिटेशन से क्या फ़ायदे होते हैं? कई लोग ये पूछते हैं कि मेडिटेशन से क्या फ़ायदा होता है। फालतू में कई लोगों को तो ये टाइम वेस्ट लगता है। तो मेडिटेशन से आपकी जो पास्ट लाइफ की बॉन्डिंग होती है, या आपकी जो बचपन की बॉन्डिंग होती है, किसी बच्चे की परवरिश अच्छे से नहीं हुई है या कोई मसला रहा है उसकी लाइफ में, या फिर पेरेंट्स नार्सिसिस्ट है, या फिर कोई भी घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या वो सब चीज़ देख के, या किसी चीज़ की कमी देख के जब बच्चा पला बड़ा होता है तो वो चीज़ें ताउम्र रहती हैं। तो मेडिटेशन से क्या होता है कि वो चीज़ें निकल जाती हैं। या फिर पास्ट लाइफ में जो ड्रामे हुए हैं या हुए होंगे, हम लोगों को नहीं याद रहता है, तो वो भी हील हो जाते हैं। तो ये खुद को हील करने का, अपने आप को हील करने का और आगे के लिए तैयार करने के लिए
आगे की लाइफ अच्छी बीते, उसके लिए ये मेडिटेशन, योगा और ध्यान ये बहुत ज़रूरी होता है। और जब आप पीछे की चीज़ें हील कर लोगे तो आगे का जीवन जो है खुशियों से बीतता है। और अगर आप मेडिटेशन या मतलब इन चीज़ों को इस लाइफ में हील नहीं करते हो तो वो मतलब लाइफ दर्द, मतलब जो आप आगे की लाइफ अगर जो भी जन्म लेते हो, अगर मनुष्य का ही लेते हो, तो वो चीज़ें इस जन्म की और पास्ट लाइफ की इस तरह की ऐसे इकट्ठी होती जाती हैं और आपने उनको हील नहीं किया है तो वो चलती रहेंगी और आपकी लाइफ से खुशियाँ, क्योंकि वो पीछे वाला ही चलता रहेगा तो फिर आप खुशी ढूंढ ही नहीं पाओगे, आगे की लाइफ आप खुशी खुशी रह नहीं पाओगे या जी नहीं पाओगे। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि मेडिटेशन, ध्यान और योगा। तो अभी कई लोग सोचते हैं कि मतलब लेटे लेटे ही कर लो तो ध्यान तो आप लेटे लेटे भी कर सकते हो, या मतलब मंत्रा चैंटिंग कर सकते हो। कोई भी जो आपके ईश्वर हैं, जो आपके इष्ट देव हैं, उनको आप ध्यान कर सकते हो। तो जो 7 चक्र होते हैं और भी चीज़ें होती हैं तो वो भी तो ज़रूरी है। एक मतलब ध्यान करने से आपकी पास्ट लाइफ की चीज़ें वो इतने जल्दी ख़त्म नहीं होती हैं। तो मतलब सारी चीज़ें करनी है, ध्यान शुरुआत ध्यान से ही करते हैं। तो जब मैंने 3 महीने लगातार मेडिटेशन, योगा किया और ध्यान भी किया तो 3 महीने बाद मुझे उसके रिजल्ट आने शुरू हुए हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप 1 दिन कर लो या 2 दिन कर लो और बीच में फिर गैप कर दो, तो वो जो 2-3 दिन का गैप हुआ है वो फिर मतलब बराबर ही रहता है। तो इसलिए आपको 3 महीने लगातार ये चीज़ें करनी है, तब जाके आप अंदर से चेंज महसूस करते हो। तो मैंने भी जब इस स्थिति में मैंने 3 महीने जब मैंने किया तो खुश रहना सीखा, आनंदमय स्थिति ना होकर भी, आनंदमय स्थिति नहीं ही मतलब, क्योंकि नार्सिसिस्टों से घिरे रहते हैं हम लोग, दबाव रहता है ये मत करो वो मत करो, ये मत पहनो वो मत पहनो। तो जो नार्सिसिस्ट व्यक्ति होते हैं वो ये तो करेंगे ही, क्योंकि उनको नहीं पता है कि हर व्यक्ति की अपनी लाइफ होती है, अपनी चॉइस होती है और आप किसी के ऊपर दबाव ये नहीं बना सकते हो कि आपको क्या पहनना है। अगर आप यही चीज़ों में दबाव में रहते हो कि मतलब आपको, तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारी चॉइस है, तो तुम अपनी लाइफ जियो, अपनी चॉइस से अपने काम कर रहे हो, अपनी चॉइस से पहन रहे हो, तो तुम्हारा ये अधिकार बिल्कुल भी नहीं है कि आप दूसरों की लाइफ को कंट्रोल करो, भले ही वो रिश्ते में कुछ भी लगता हो, चाहे वो पति पत्नी ही क्यों ना हो। अगर ऐसा आपकी लाइफ में हो रहा है कि कोई जो पति ये कह रहा है कि भाई हम तुम्हारे पति हैं तो तुम्हारे हिसाब से चलेंगे या तुम मेरे पति हो, तो शादी और ये संबंध जो होते हैं अगर दोनों एक दूसरे की उससे चल रहे हैं तब तो ठीक है। और अगर एक व्यक्ति ये कहे कि नहीं तुम्हें हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा, हम तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेंगे, तो वो रिश्ते चलते नहीं हैं और होना भी नहीं चाहिए। तो ये चीज़ है। अब आप लोग ये कहोगे कि बहुत ज़्यादा हमारे विचार मॉडर्न हो गए हैं, तो ये सब चीज़ें बात मॉडर्न की नहीं है, ये रिश्ते निभाने की होती हैं। तो बात वहीं आ जाती है कि अगर आप ये मेडिटेशन, योगा और ध्यान करते हो तो आपको किसी के अपने अंडर में रखने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। आप ज़िंदगी में जान जाते हो कि सबकी लाइफ अलग है, सबके डिसीजन अलग हैं और सबकी पास्ट लाइफ की जो कहानी है वो अलग है और उसको हील करना है। और जैसे ही आप 3 महीने तक लगातार करते हो, आप खुद को हील कर जाते हो, तो आप समझ जाते हो कि सबकी लाइफ अलग अलग है, आप जीवन के सत्य को जानने लगते हो। तो 3 महीने लगातार मैंने किया और मैंने बहुत कुछ जो मेरी अंदर दुख दर्द और वुंडिंग थी वो सारी हट गई, धीरे धीरे छटने लगी। आज ये स्थिति है कि कठिनाइयाँ ज़िंदगी में आती ही रहती हैं और जब तक इंसान ज़िंदा रहता है तो वो कुछ ना कुछ उसके जीवन में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। तो पहले एक मुझे डर लगता था इस बात का कि पता नहीं आज मैं खुश हूँ, अभी स्थिति अच्छी है, पता नहीं कल को मैं दुखी ना हो जाऊँ या कोई व्यक्ति ऐसा मुझे दुखी ना कर दे।
तो उस सोच के कारण मैं दुखी हो जाती थी। लेकिन जब से मैंने मेडिटेशन किया, ये सब किया, तो मैं आगे का नहीं सोचती हूँ कि आगे क्या है। इस पल में जो है, इस पल में मैं खुश हूँ, बस मैं खुश हूँ। और उस पल में जो जो दुख आएंगे उसको मैं हैंडल करना सीख गई हूँ कि जो आएगा सो देखा जाएगा। मुझे डर नहीं लगता अब, इसीलिए मेडिटेशन और शायद इसी की देन है कि मुझे अब किसी चीज़ का डर नहीं लगता है, मैं विचलित नहीं होती हूँ। तो हर व्यक्ति को मेडिटेशन और योगा करना चाहिए, क्योंकि यही एक साधन है आपके दुखों का और डर का और भय का और बहुत सारी चीज़ें जानने का। एक मतलब सही रास्ता है ये। मैं किसी को फोर्स नहीं कर रही हूँ कि आप करो। अगर आपको लगे कि आप दुखी हो या आप मतलब कोई चीज़ आपको अपनी लाइफ से कोई दुख दर्द या कुछ भी हटाना है या मतलब अपनी आत्मा को जागृत करना है, तो आप ये कर सकते हो। तो आप ये मत सोचना कि मतलब मैं कह रही हूँ कि आपको ये करना चाहिए। आपकी मैं एक रास्ता बता रही हूँ, आपको चुनना है नहीं चुनना है ये आपकी अपनी चॉइस है। तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि योग और मेडिटेशन या ध्यान करने से मतलब वो खुद को दिव्य बना लेंगे या दिव्य बनाना चाहते हैं या स्पेशल बनाना चाहते हैं और लोगों की। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इससे दिव्यता जो आपकी आत्मा है उसका उजाला जो आपने पाप से और झूठ फरेब से और चीज़ों से ढक रखा है, डर से, भय से और दूसरों के ऊपर हावी होने से या दूसरों की ज़िंदगी को छिन्न-भिन्न करने से, जो चीज़ें आपने उस आत्मा की उजाले को आप नहीं देख पा रहे हो, तो ये एक माध्यम है योगा और मेडिटेशन और ध्यान कि आप उस अपने अंदर के उजाले को आप देखना शुरू कर देते हो। आप दूसरों के उजाले को या गतिविधियों को या वुंडिंग को या मतलब गलतियों को आप फिर नहीं देखते। आप फिर उसकी जो हमारी आत्मा पे जो परतें चढ़ी होती हैं झूठ फरेब की और उल्टी सीधी चीज़ों की, तो आप वो अपनी परतें साफ़ करना शुरू कर देते हो। ना कि आपको मतलब परमात्मा बनना है या मतलब किसी को ये दिखाना है कि मतलब मैं परमात्मा तुल्य हूँ या मतलब मुझे पूजो या मुझे मानो। ये सब चीज़ें नहीं करना होता है। हम सिर्फ वो रास्ता चुन रहे होते हैं जिससे हमारे दुख दर्द ठीक हो रहे हैं। और अगर मेडिटेशन और ध्यान से अगर ये चीज़ें हमें मिल रही हैं तो फिर हम क्यों ना करें। हम खुश रहना अगर सीख रहे हैं तो हम क्यों ना करें। तो जिस व्यक्ति को अगर खुश रहना है तो वो उस रास्ते पे अपने आप चलने लगता है। उसके दुख दर्द अपने आप दूर होने ही लगते हैं। हमें अपने आप को परमात्मा नहीं बनाना है, क्योंकि परमात्मा की जो ऊर्जा है वो हम धारण नहीं कर सकते। हमारे अंदर जो छोटा सा अंश है आत्मा का, हम उसी पे इतनी सारी गंदगी और परतें चढ़ा के बैठे हुए हैं कि हम उसी को नहीं संभाल पा रहे हैं, उसी को स्वच्छ नहीं कर पा रहे हैं। तो परमात्मा जैसा बनना तो फिर तो पूरे संसार को कैसे देख पाएंगे, जब अभी आज हम अपने आप को ही खुश नहीं रख पा रहे हैं। हम पूरे संसार को खुश और दुख और मतलब उनकी गलती और ये सब चीज़ें कैसे निकाल पाएंगे। तो हमें वो चीज़ नहीं है, हमें वो चीज़ नहीं करना है, हमें वो चीज़ नहीं पाना होता है। हम बस अपनी आत्मा को शुद्ध करने में लगे हुए हैं और इसी का एक अपनी आत्मा को शुद्ध करने का सबसे बढ़िया रास्ता है कि हम योग, ध्यान और मेडिटेशन करें। तो ये है। और फिर दूसरा ये है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए आपको बहुत सारी परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। तो पहली सीढ़ी तो मैंने ये जाना कि ये होता है कि ईश्वर पे आपको विश्वास होना चाहिए कि ईश्वर है इस दुनिया में। और दूसरी सीढ़ी ये रहती है कि आपको जैसे आप योगा और मेडिटेशन या ध्यान करते हैं तो आपको सत्यता से प्यार हो जाता है। सत्य बोलना और सत्य सुनना ही अच्छा लगने लगता है। ये दूसरी सीढ़ी है। और तीसरी सीढ़ी है मेडिटेशन। तो मेडिटेशन ये है कि आप बाहर की दुनिया को छोड़ के अंदर की अपने परमात्मा को और अपनी आत्मा का कांटेक्ट देखते हो, उसकी परतें हटाना शुरू करते हो। उसमें क्या क्या अपनी आत्मा किस चीज़ से दुखी होती है, किस चीज़ से किस बात से लोगों से ने दुख पहुंचाया है, हर्ट किया है, तो वो चीज़ें धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं मेडिटेशन में। तो ये प्रक्रिया होती है और मोक्ष प्राप्ति के लिए, बढ़ने के लिए। तो जो इस
उसमें रहते हैं, वो कर मतलब शुरू कर देते हैं ये सब चीज़ें, और वो मतलब पूरा जानना शुरू कर देते हैं। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारी लाइफ अपने आप ही बैलेंस होने लगती है। बैलेंस का मतलब ये है कि अति नहीं होती है किसी चीज़ की। जैसे ही आप मेडिटेशन में जाते हो तो फिर आप अपनी आत्मा की सुनना शुरू कर देते हो। दूसरों को आपकी कोई बात सुननी ही नहीं है। मतलब कोई आपको हर्ट कर रहा है, वो आपको हर्ट करता ही नहीं है। आपको वो लोग बेवकूफ़ लगने लगते हैं जो हर्ट कर रहे होते हैं। आपसे कोई कमेंट कर रहा होता है तो वो कमेंट आपको, जब आप मेडिटेशन नहीं करते हो तो वो ये लगता है अच्छा इसने ऐसा क्यों कहा, तो बुरा फील होता है। और जब आप मेडिटेशन की अवस्था में या मतलब ये चीज़ें करने लगते हो तो लगता है ये बेवकूफ़ है, ये क्यों मतलब फालतू में ही बोल रहा है, फालतू में ही हर्ट कर रहा है, जबकि मुझे वो चीज़ हर्ट ही नहीं कर रही है। तो जैसे ही आप अपनी लाइफ के डिसीजन खुद ही लेने लगते हो और आप ये जानने लगते हो कि हम अपनी लाइफ के स्वयं मालिक हैं, तो समझ लेना कि आप एक बैलेंस पर्सन बनने वाले हो। आपको दूसरी की लाइफ को कंट्रोल करना फिर अच्छा ही नहीं लगता है। बस आप अपने आत्मा को खुश करने में लग जाते हैं कि मेरी आत्मा क्या चाहती है। तो जब आप ये सब करने लग जाओ तो आप समझ लेना कि आप एक बैलेंस लाइफ की तरफ बढ़ रहे हो। आप किसी को झुकाना नहीं चाहते हो, आप किसी को हर्ट करना नहीं चाहते हो, बस आप अपने मगन अपने आप को, अपनी आत्मा को खुश कर रखना चाहते हो। कहाँ आपको किससे कितना मिलना है, किससे आपको कितना देर जुड़ना है, और फिर कितनी देर में उस व्यक्ति से अपने आप को डिटैच कर लेना है, ये चीज़ भी आप सीख जाते हो। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम और सबसे दुख की बात यही होती है कि किसी की बात को अपने दिल से लगा के बैठे रहना और उसके बारे में सोचते रहना। ये चीज़ें आप फिर नहीं करते हो। आप किसी ने कुछ कहा तो आप ये सोच लेते हो पागल है वो, बोलने दो उसको। तो जो नार्सिसिस्ट व्यक्ति होते हैं तो आप जानने लगते हो कि ये नार्सिसिस्ट व्यक्तियों की पहचान है कि वो हर्ट करना और दूसरों को दुख पहुंचाना, यही सब करते हैं। बहुत सारे बेनिफिट हैं, बहुत सारे, मतलब ये समझ लो कि पूरी ज़िंदगी मुझे यही लगती है कि जो व्यक्ति मेडिटेशन करता है या करेगा या अपना लेता है अपनी लाइफ में, तो फिर उसको कोई भी, इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति हर्ट नहीं कर सकता। मतलब उसको तो फिर वो हर्ट करने वाला वो नार्सिसिस्ट ही नज़र आता है, और आप समझ जाते हो कि ये नार्सिसिस्ट है। और जैसे ही आप ये समझ जाते हो कि ये नार्सिसिस्ट है, अज्ञानी है, तो फिर अज्ञानियों की बातों का बुरा मानना ही किस बात का। हम जब मेडिटेशन नहीं करते हैं तो हम उसी को लेके उधेड़ बुन में लगे रहते हैं। ये फ़र्क आ जाता है हमारी लाइफ में। और हमने अभी जो जैसे बोला कि दूसरों से मतलब नहीं रहता है, दूसरों की सुनना या दूसरों की किसी बात को हम लोग नहीं मायने रखते हैं या अपनी खुशी के लिए जीते हैं। अपनी खुशी के लिए जीने का मतलब ये है कि हमारी आत्मा क्या कह रही है। अब हमारी आत्मा अगर ये कहे कि हमें चोरी करना है या किसी को हर्ट करना है या किसी के साथ हमें धोखा करना है, तो अभी अगर आपके मन ये करता है तो फिर समझ लो अभी आपकी नार्सिसिस्टी गई नहीं है। अपने मतलब का, अपनी लाइफ का मतलब ये है कि अगर आपका मन कर रहा है कि हमें ये पहनना है, आप पहन रहे हो, तो उससे किसी की हानि नहीं है। अगर आपका मन कर रहा है हमें घूमने जाना है और आप जा रहे हो, तो उससे किसी की हानि नहीं है। अगर आप ये कह रहे हो कि मतलब हमें ये व्यक्ति अच्छा लग रहा है, हमें इससे बात करना अच्छा लगता है, आप कर रहे हो, तो उससे किसी की हानि नहीं है। बात करने का मतलब ये नहीं है कि मतलब कुछ और भी हो। मतलब कई लोग नार्सिसिस्ट व्यक्ति जाने क्या ही मतलब निकाल लेंगे उसका। बात करने का मतलब ये है कि अगर उसके अंदर ज्ञान है, कोई अच्छी चीज़ है, और अगर आप बात कर रहे हो उससे या करना चाहते हो, तो बात करने से ही पता चलेगा। बिना बात करने से आपको पता नहीं चलेगा ये व्यक्ति अच्छा है या नार्सिसिस्ट है। जब वो अपना मुंह खोलता है, अपने वाक्य बोलता है, तब उस व्यक्ति की नार्सिसिस्टी समझ में आती है। तो ऐसे बिना बात किए तो अगर वो देखने में अच्छा है तो आप कहोगे ये तो बहुत अच्छा है, ये ऊंचे पद पे बैठा है, ये ऐसा है, इसके पास इतना पैसा है। तो पैसा और पद आपको अच्छा व्यक्ति नहीं बनाते हैं।
हो सकता है वो मतलब घोटाले कर रहा हो, तभी इतना पैसा है। हो सकता है कि वो गंदी गंदी चीज़ें मतलब मैं वो कर रहा हो, वैसे बना रहा हो, षड्यंत्र रच रहा हो, वो अच्छा व्यक्ति नहीं है। षड्यंत्रकारी व्यक्ति हो चाहे चोर हो तो वो चोरी वाली बातें करेगा ना, जब वो बोलेगा तो। षड्यंत्रकारी होगा तो वो षड्यंत्र भरी बातें करेगा ना, लड़ाई बढ़वाएगा, ये करेगा वो करेगा। तो जब आप लोगों के व्यवहार को नोटिस करो कि वो क्या कर रहा है, मैंने तो नोटिस किया है, मैं करती हूँ, बहुत ज़्यादा नोटिस करती हूँ कि ये मतलब इसलिए नहीं करती हूँ कि मैं उसमें कमियां निकाल सकूँ, बस इसलिए जानने के लिए कि ये कैसा है। तो जब आप किसी व्यक्ति के आसपास बहुत बहुत दिन रहते हो, उसकी बोली सुनते हो, उसकी बातें सुनते हो, तो समझ में आता है कि वो व्यक्ति कैसा है। तो आज ये मैं बता दिया कि मेडिटेशन करने से क्या फ़ायदे हैं, मुझे क्या फ़ायदा हुआ है। तो आप लोग ये मत समझना कि मैं बता रही हूँ कि आपको करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति दुखी है और अगर उसको मेडिटेशन करने से फ़ायदा होता है तो क्या ही बुरा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।